अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल 3.1 और 3.2 को सॉल्व करते हैं। 3.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हम देखते हैं। इसमें हमें बताया गया अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? क्या है कि हमें एक बॉडी गिवन है, लेट्स से ये बॉडी है, इसका मास है m और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि 20 न्यूटन की कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं हम इसके ऊपर? 20 न्यूटन। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो कह रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन के अंदर, वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बताई हुई है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इसमें से ये बताना है कि ये जो बॉडी है जिसके ऊपर हमने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उसका मास कितना होगा। तो हमें मास को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें क्या चीजें गिवन है? फोर्स गिवन है, फोर्स पुट कर देते हैं, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो ये पुट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या गिवन है? इसमें एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमने करना है इसका मास। इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान और छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में ये आता है। सॉल्यूशन इसका करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जब भी किसी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसका जो फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हमने पढ़ा हुआ वो है F इज इक्वल टू m टाइम्स a। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये मास कैलकुलेट करना है। तो और ये साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। F डिवाइडेड a इज इक्वल टू m, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू F डिवाइडेड a। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हम इसको कट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यहां पे ये 10 हो गया। इसके अलावा हमें ये पता है कि जो न्यूटन होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन इसके इक्वल होता है, डिवाइडेड ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि 2 तो हमने इसके साथ कट कर दिया था तो ये पड़ा हुआ था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 10 kg। तो हम कहेंगे जो हमारा मास आएगा इसके अंदर वो 10 kg होगा। कोई बॉडी जिसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगे और वो फोर्स की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो, तो उस बॉडी का जो मास होगा वो कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। 3.2 न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें गिवन है द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। आपको पता है वेट क्या होता है किसी भी बॉडी का? एक फोर्स ही है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। W इसका कितना है? 147 न्यूटन। डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें जस्ट यही गिवन है कि इसका वेट कितना है, तो वेट इज इक्वल टू है 147 न्यूटन, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उन्होंने गिवन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हमें पता भी है कि इसकी वैल्यू जनरल होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये भी 2 मार्क्स में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल नहीं आता। तो हमें वेट का फॉर्मूला पता है कि W इज इक्वल टू होता है मास टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m मल्टीप्लाई बाय g। ये फॉर्मूला है किसका? वेट का। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये वेट की वैल्यू हमें गिवन है 147 न्यूटन। मास तो हमने कैलकुलेट करना था। g की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 147 न्यूटन की जगह पे हम पुट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू मास। इसको सिंप्लीफाई कर लें। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, 147 डिवाइडेड 10 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास होगा 14.7, साथ में क्या आ जाएगा? किलोग्राम। तो ऐसी बॉडी जिसका मास 14.7 किलोग्राम होगा उसको अर्थ अपनी तरफ 147 न्यूटन फोर्स से खींचेगी।
बिकॉज जो हमारे पास वेट है ये क्या होता है कि ये वो फोर्स होती है जिसके साथ किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। वेट है ये वेरी करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारा अर्थ से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो वेट की वैल्यू चेंज होती है, मैस की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वेट वेरी करता है विद एल्टीट्यूड, मैस वेरी नहीं करता। तो ये इसका मैस है 14.7 किलोग्राम। थैंक यू।